हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टे लाइफ विद स्टडी। स्टे लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज मैं आपको जो मिनिमम सोर्सेज है और जो सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे एक बार ही अच्छे से पढ़ के बीपीएससी कट ऑफ के अंदर में आप आ सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है 39 नंबर पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्वालिफाई तो आप हर एग्ज़ाम में हो जाओगे, लेकिन कट ऑफ के अंदर में आना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा 1 मार्क्स से और 6 to 8 में 2 मार्क्स से रह गया था, बट इस बार मैं अपनी जो मेहनत है वो 4 गुनी कर दी हूँ। और अब 90 डे का जो चैलेंज है वो कल से आपको डेली हर एक दिन मेरी स्टडी ब्लॉग आएगी। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप भी उस वीडियो को देखिएगा, उस ब्लॉग को, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। और हाँ, फ्री टाइम में ही देखिएगा, पढ़ाई के टाइम में आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो मत देखिएगा, लेकिन जब भी फ्री टाइम है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। और ये आज मैं आपके साथ 3 बुक शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा सब्जेक्ट टीजीटी साइंस है, तो मैं साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैथ और साइंस की मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही, क्योंकि पता नहीं अंदर लग रहा है क्या, एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि इस बार 100 एबव कहीं कट ऑफ गया, और मैं चाहकर कितना भी मेहनत करूँगी ना तो 3 महीना में 100 एबव तो नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है। और मैं साइंस का करूँगी तो मेरा उधर 40 नंबर का साइंस और 40 नंबर का जीके जीएस हो जाएगा अगर मैं 9th का प्रिपरेशन करूँगी। और लास्ट टाइम में मैथ देख लूँगी, क्योंकि फॉर्म तो फिल करूँगी, फॉर्म नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैथ और साइंस का मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगी। मैं 9th का प्रिपरेशन करूँगी, जिसकी आपको हर एक दिन स्ट्रेटजी वीडियो आपको के साथ शेयर करूँगी और आप लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और टू द पॉइंट बात करती हूँ। तो बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आता है कि दी प्लीज़ बताइए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, बट अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक मदर हूँ, मदर के साथ साथ एक एस्पिरेंट हूँ। और आपको पता है कि 6 से 7 घंटे की मेरी पढ़ाई डेली की होती है। मिनिमम मेरी पढ़ाई जो है वो 4 आवर्स की होती है, तो उसके बाद इतना रिप्लाई करने में नहीं बनता। बट मैं ट्राई करती हूँ कि हर किसी को रिप्लाई करूँ, और हमेशा मैं रिप्लाई करूँगी, लेकिन उसका भी अब मैं टाइम बनाऊँगी कि हाँ, ये अपने जो 24 आवर्स में से 15 से 20 मिनट ऐसा निकालूंगी जिसमें आप लोगों के प्यारे कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं। और ये जो बुक है ना, मैं एनसीईआरटी की बुक है साइंस की। तो अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 1 to 5 की, 6 to 8 की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप 10th से लेकर अपने सब्जेक्ट का एनसीईआरटी 10 से लेकर के 6 तक, 10th पढ़िए, फिर 9, फिर 8, फिर 7 ऐसे करके पढ़िए। तो 6 तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, 2 से 3 बार रिविजन कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है पूरे इंडिया का जिसमें एनसीईआरटी नहीं आता है। तो फर्स्ट आप एनसीईआरटी बुक रख लीजिए। उसके बाद आप जीके जीएस के लिए क्या कीजिएगा, तो जीके जीएस के लिए ना आप 10 जगह नहीं जाइए, 10 बुक को नहीं देखिए। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी क्लास अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे देखिए कि सार संग्रह जो बुक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसमें ना सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप मेरा 2023 का ये पब्लिकेशन है, आप नया वाला लीजिएगा, और ज़्यादा तो चेंज नहीं होता, इसमें सारा सब्जेक्ट दिया। देखो कि मैंने कैसे इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ी थी, और मेरे जीके जीएस में मार्क्स अच्छे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। भले ही 1 नंबर से मेरा कट ऑफ में नहीं आया, लेकिन 40 में मेरा 30 मार्क्स आया है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी बात है कि, और मैं इसी बुक से पढ़ी हूँ, जो 40 में 30 मार्क्स जो लाई हूँ इसी बुक में। और इसमें ना सारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सब है, तो इसको भी पढ़ेगा। साइंस का सारा है, ज्योग्राफी सारा है, तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट हो। जैसे मैं इस बुक को जीके जीएस के लिए पढ़ूंगी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूंगी, इंडियन ज्योग्राफी, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री इस बुक से पढ़ूंगी, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद और इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि जो बीपीएससी का पीवाईक्यू होता है ना, उसको आप 2025 का मैंने ये मंगवाई हूँ मैं, तो ये 2025 का, इसमें सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू दिए हुए हैं, जो बीपीएससी के 38 से लेकर के 69 तक है, और अभी 70 का हुआ है। तो वो तो क्वेश्चन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टेलीग्राम चैनल से, और यहाँ पे ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये बुक ना आप सॉल्व कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन जो भी आप पढ़िएगा उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जैसे कि क्वेश्चन अभी ऐसे पलट रही हूँ, तो देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये वाला लॉर्ड कर्जन जो है, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िएगा। ये बीपीएससी 2.0 में भी आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन शायद हम ही लोग का के टाइम आया हुआ था, बंगाल विभाजन के समय प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर होगा, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये सारे ना, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, बीपीएससी टीचर 11th 12th 15 12 2023 का ये क्वेश्चन है।
तो ये सब आप पढ़िएगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा ना कुछ नहीं पढ़िए, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। और अगर आपके पास टाइम है ना तो आप कोई भी ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा कमेंट आता है कि दी कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बताइए। तो मैं जैसे साइंस पढ़ रही हूँ, तो देखिए कोई टीचर का मुझे समझ में आएगा तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको भी समझ में आए। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि आकृति मैम का नो डाउट बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आकृति मैम का मुझे समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आएगा, सचिन सर के क्लास से मुझे समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आए। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उनका देखिए, और जिनका आपको समझ में आ रहा है बैच कि हाँ इनसे मैं समझ जाऊँगी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, तो आप उनका बैच परचेज कीजिए। या मुझे देख के आप ये नहीं कि हाँ ये इनसे इस सर से पढ़ रही हैं तो मैं भी इनसे पढ़ूंगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको है अंदर से मोटिवेट, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट मोटिवेट करूंगी, लेकिन जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होइएगा ना तब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा। और हर दिन पढ़िए, हर दिन दो। अगर आपके पास टाइम नहीं, बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है कि घर में इतने काम होते हैं, बच्चे परेशान करते तो टाइम नहीं है। आज से मैं अपना जो 90 डे का चैलेंज ली हूँ, खुद से ली हूँ, खुद से, तो उसको मैं आज से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज का वीडियो आपको कल दिखेगा, जो भी स्टडी ब्लॉग में एक क्लिप ले रखी हूँ उसमें आप देखिएगा कि 4 बजे सुबह में आज मेरी बेटी मेरे साथ जग गई थी पढ़ने के लिए। तो मैं चाहती तो उसको सुला देती, बट नहीं, उसके साथ भी मैं पढ़ाई की हूँ। तो जो भी सिचुएशन आपकी है ना, कोई सामने वाले आके आपके सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, हमें खुद अपनी सिचुएशन चेंज करनी है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होइएगा। डिमोटिवेट होने के ना 1000 कारण हो सकते हैं, और मोटिवेट होने का एक ही कारण है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझसे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे ये नहीं होगा। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि जो हम, जैसे कि मेरे रिलीजन में हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जहाँ तक मुझे पता है ना, मैं सुनी हूँ कि हनुमान जी को ना अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ था, उनको अपनी शक्ति का एहसास दिलाया गया था। तो उसी तरह हर एक इंसान जो है ना, हर एक प्राणी इस दुनिया में, उनके पास एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, वो खुद है। जब तक वो खुद मोटिवेट नहीं होंगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो खुद को मोटिवेट कीजिए। और इस 3 बुक को, जैसे कि NCERT, ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं अपना NCERT दिखा रही हूँ। स्टार संग्रह ये GK GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ। और रही बात करेंट अफेयर का, तो अगर आप डेली कर सकते हो तो उत्कर्ष क्लासेज पे गौरव सर करेंट अफेयर करवाते हैं, लेकिन 1.5 से 2 घंटा क्लास करना तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो उससे बेटर है कि या तो आप उनका जो PDF से आप डेली 10 करेंट अफेयर लिख के याद कर लो, नहीं तो एग्जाम के टाइम में ना स्पीडी बुक आता है, स्पीडी बुक आप खरीद लेना और उससे आप करेंट अफेयर लर्न कर लेना तो हो जाएगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी से करेंट अफेयर पे फोकस करना है या फिर एग्जाम के टाइम से फोकस करना है, तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इसी तरह से कल से मैं स्टडी ब्लॉग लाऊंगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि दी प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो। तो स्पेशली ये वीडियो जिनके भी कमेंट है, मैं उन्हीं लोग को डेडिकेट करती हूँ कि आप लोगों का के लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि 3 बुक मैं आपको बताई हूँ। इस 3 के अलावा सच बताने हूँ कि कोई भी बुक मत पढ़िएगा, इस 3 को अच्छे से, मैं भी इसी सब बुक को अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। उसके अलावा 1-2 मुझे ऑनलाइन कोर्सेज अच्छे लगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उतना को ऑनलाइन पर फोकस नहीं की थी। इस बार सेल्फ स्टडी के साथ भी मैं ऑनलाइन कुछ फोकस कर रही हूँ, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा आप वो पढ़िएगा। तो मिलूंगी आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और खुद को मोटिवेट करिए और पढ़ाई को करते रहिए। बाय बाय।